क्लास सेकेंड। आज बेटा हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 14 नटखट चूहा। इसके बारे में मैं आपको एक कहानी आपको सुनाऊंगी जो आपके नटखट चूहा की कहानी है कि एक बार एक चूहा था। वो बहुत ही क्या था, नटखट था। शैतान देखते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही शरारती होते हैं, तो वैसे ही वो चूहा भी क्या था, बहुत नटखट शरारती कहते हैं जिसे, वो था। ठीक है, तो वो हमेशा उसका मन क्या करता था, कुछ ना कुछ शरारत करने का करता था। तो एक दिन उसने दिल ही दिल में सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ और बहुत दिन हो गए हैं मैं आज घर से बाहर जाता हूँ। तो वो क्या करता है, जैसे ही सोचता है तो झटपट से वो तैयार हो जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो घर से मस्ती में झूमता हुआ, जैसे आप निकलते हो ना घर से बाहर जब तैयार होते हो और बाजार जाते हो चीज़ें खरीदने के लिए, तो मस्ती में झूमते झूमते एक दुकान देखते हुए दूसरे दुकान देखते हुए, तो वैसे ही वो चूहा भी क्या करता है, मस्ती से झूमता हुआ बाजार में निकलता है। तो जैसे ही वो बाजार में निकलता है तो सबसे पहले वो एक आदमी को देखता है, तो वो अपनी क्या करता है, दुकानदार रहता है वो आदमी, तो वो अपनी दुकान खोलता है। तो चूहा भी क्या करता है, जैसे ही वो अपनी दुकान खोलता है वो उसकी दुकान के साथ अंदर घुस जाता है और दुकानदार दुकान खोलते ही उस चूहे को देखता है और कहता है कि अरे तुम मेरी दुकान पे क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। तो जैसे ही वो उसको भागने के लिए कहता है तो वो क्या, चूहा क्या कहता है उसको कि मैं तुम्हारी दुकान में ऐसे ही आया हूँ, क्या करने आया हूँ, ऐसे ही आया हूँ, मुझे अपने सर के लिए टोपी के लिए कपड़ा चाहिए है। तो दुकानदार उस पर हंसता और कहता है कि हम क्या करते हैं, चूहे को कोई भी कपड़ा नहीं देते हैं। और फिर चूहा कहता है कि क्या तुम मुझे कपड़ा नहीं दोगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें कोई भी कपड़ा नहीं दूंगा। तो चूहा क्या कहता है, एक गाना गाता है कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो जैसे ही वो उसको कहता है तो दुकानदार डर जाता है और कहता है कि कहीं ये सच में अपनी सेना लेके आ गए और मेरे कपड़ों की दुकान, अगर उसने मेरे कपड़े सारे कुतर दिए तो क्या हो जाएगा, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उसे एक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा देता हूँ, इससे तुम अपनी क्या करना, टोपी सिल देना। तो जैसे ही वो उसको रेशमी कपड़ा देता है तो वो उससे बाहर निकल आता है। थोड़ी आगे पे वो क्या देखता है, एक दर्जी की दुकान होती है। वो उस दर्जी की दुकान में जाता है तो दर्जी कहता है कि अरे चूहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। तो चूहा कहता है कि मैं यहाँ अपनी टोपी सिलवाने आया हूँ। तो वो हंसता है और कहता है कि मैं चूहे की कोई भी टोपी नहीं सिलूंगा। तो फिर से वो क्या करता है, जोर जोर से वो गाना गाने लगता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा। फिर उस दर्जी सोचता है कि कहीं ये अपनी सेना लेके आ गया और मुझे मेरे कपड़े कुतर दिए तो क्या होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि ठीक है, वो कहता है कि अच्छा तुम इसको क्या करो, अपनी टोपी यहाँ दो, मैं तुम्हें इसको क्या करके दूंगा, सिल के दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही वो उसको टोपी सिल के देता है, वो अपनी टोपी देखता है और उसको वो बहुत अपने आप को वो अच्छा लगता है। फिर वो कहता है कि इसमें भी अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो वो कहता है कि इसमें एक सितारे की कमी रह गई है। फिर वो आगे जाता है तो उसको एक सितारे की दुकान दिखाई देती है। तो वहाँ वो उस आदमी को कहता है, दुकानदार को कहता है कि मुझे क्या दे दो। वो फिर वो चूहे को देख के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। तो चूहा कहता है कि जो मेरी टोपी है मुझे उसके लिए सितारा चाहिए। तो कहता है कि चूहे को हम कोई भी सितारा नहीं देंगे। तो कहता है कि क्या तुम मुझे सितारा नहीं दोगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें कोई सितारा नहीं दूंगा। फिर वो जोर जोर से गाना क्या गाने लगता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपने सेना लाऊंगा और तुम्हारे क्या करूँगा, सितारे कुतरूंगा। वो कहता है क्या मेरे सारे सितारे ये खराब कर देगा? तो कहता है ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें सितारे दूंगा और खुद तुम्हारी टोपी पे वो सितारे लगाऊंगा। जैसे वो उसको देखता है तो उसे लगता है कि मैं कैसे लग रहा हूँ, एक राजकुमार के जैसे लग रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं एक राजकुमार जैसे लग रहा हूँ, तो मुझे कहाँ होना चाहिए, राजा की गद्दी में होना चाहिए। तो वो क्या करता है, राजमहल में जाता है। जैसे ही राजा उसे देखते हैं तो राजा को हंसी आती है और राजा कहते हैं भाग यहाँ से। तो राजा वो कहता है कि ये सिंहासन क्या है, चूहों के लिए नहीं है, यहाँ केवल एक राजा ही रह सकता है। तो चूहा कहता है क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपनी गद्दी नहीं दूंगा। तो क्या कहता है चूहा, फिर वो क्या कहता है
कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। वो कहता है क्या, कहीं रात को इसकी सेना आ गई और ये मेरे कान कुतर देगा तो क्या होगा। फिर वो क्या कहता है, राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है और कहता है कि इसे पकड़ो। जैसे ही सारे सिपाही इस पर झपटते हैं तो क्या होता है, सारे से वो वहाँ से भाग जाता है और सिपाहियों के कान में भी यही कहते हैं कि रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान में उतरूंगा। तो सिपाही भी डर जाते हैं। तो सिपाही कहते हैं और सब डर के क्या करते हैं, कांपती हुई आवाज़ में कहते हैं कि अच्छा भैया तुम नाराज मत हो, तुम बेकार में नाराज हो रहे, लो तुम क्या करो, इस सिंहासन पे गद्दी पे बैठ जाओ। तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, फिर वो सिंहासन पे बैठ जाता है और फिर वो सिंहासन पे से आराम करता है और काफ़ी देर बाद क्या करता है, वो वहाँ से उतर जाता है। जैसे ही वो उतर जाता है तो वो क्या करता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, अपने खुशी खुशी अपने घर की तरफ आ जाता है। और उसने वो अपने बड़ी शान से वो चमकीली टोपी किसको दिखाता है, अपने दोस्तों को दिखाता है, अपने साथियों को दिखाता है। और उसके जो साथी होते हैं वो भी क्या है, उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो आपने ये चैप्टर इसके बारे में नटखट चूहे की कहानी सुनी, आपको कैसे लगी आपने बताना है और आपने इसे बुक्स में भी रीडिंग करना है।